मेरी शादी मेरी वाइफ के साथ क्लियरली बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जैसे ही मैंने डाइवोर्स प्रपोज किया, उस जिद्दी औरत ने बोला, डाइवोर्स मेरी डेड बॉडी के ऊपर से होगा। उसने न सिर्फ मेरा सूटकेस जब्त कर लिया, बल्कि रात के बीच में लॉकस्मिथ बुलाकर मेरे बेडरूम का दरवाज़ा ही सील करवा दिया। और जब उसका फर्स्ट लव वापस देश आया, तब भी उसने उसे भगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले वो उसी फर्स्ट लव को बचाने के लिए कार एक्सीडेंट में पड़ गई थी। हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हुई थी। मैंने 3 साल तक उसका ख्याल रखा। शुरू में उसे लगा मैं उसका एडमायरर हूं। बाद में पता चला मैं तो बस रिप्लेसमेंट निकला। सच में जब मैं जाने लगा, वो जो कभी प्राउड यंग लेडी थी अब बिल्कुल भी प्राउड नहीं रही। जांगचेन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मत जाओ। वो शाम 6 बजे घर आई। मैंने उसके टेस्ट के हिसाब से 6 डिशेज और एक सूप तैयार किया था। शाम के लिए बाथ भी रेडी किया, साथ में रोजेज और सेंटेड कैंडल्स भी रखे। फुल रोमांटिक सेटअप मैंने उसके स्लीपर्स एंट्रेंस पर रख दिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैं तुरंत आगे बढ़ा, कोट लिया और स्लीपर्स सामने रख दिए। कोट वार्डरोब में टांगने के बाद मैंने पूछा, पहले नहाना है या खाना? वो फ़ोन में घुसी हुई थी, बिना ध्यान दिए बोली, पहले बाथ। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब में बाहर आई, बाल सुखाते हुए। मैं तुरंत उसके पास गया और उसके कपड़े दे दिए। फिर मैं किचन गया और खाना गर्म करके लाया। ये सब मेरे लिए रूटीन बन चुका था। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वो बार बार फ़ोन देख रही थी, किसी से चैट कर रही थी। तभी मैंने उसके फ़ोन की स्क्रीन देख ली। ऊपर लिखा था जिंगयान। मैंने नज़र हटा ली और चुपचाप किचन चला गया। तभी मेरे पॉकेट में फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था टैंग म्यू। कॉल उठाते ही उधर से आवाज़ आई, शाओचैन, क्या तुम सच में यूवे को डिवोर्स देना चाहते हो? मैंने बाहर देखा, फायरवर्क्स हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से कहा, आंटी, आप जानती हैं हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साथ थे। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और सॉन्ग जिंगयान भी वापस आ गया है। वो अब बहुत खुश है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। उधर से उसकी माँ बोली, इन सालों में तुमने बहुत सहा है, मुझे सब पता है। मैंने सोचा था तुम्हारी लॉयल्टी उसे तुमसे प्यार करा देगी, लेकिन अब जब सॉन्ग जिंगयान वापस आ गया है, मुझे उसकी चिंता नहीं। 5 साल पहले तुमने उसके लिए विदेश जाने का मौका छोड़ा था। अगर अब भी जाना चाहते हो तो मैं अरेंज कर दूंगी। मैंने बाहर खिले हुए रात के फूल को देखा। इन 5 सालों में मेरी जिंदगी लिटरली पॉज पर थी। अब टाइम आ गया था आगे बढ़ने का। मैंने सिर हिलाया, थैंक यू आंटी, प्लीज़ जल्दी अरेंज कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ। कॉल कट गई। बाहर फायरवर्क्स भी धीरे धीरे खत्म हो गए, बिल्कुल मेरी 5 साल की शादी की तरह। मेरा फैमिली गरीब था। टैंग ग्रुप ने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी। उसी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया और विदेश जाने का मौका मिला। इसलिए जाने से पहले मैं थैंक यू बोलने टैंग फैमिली गया। वो सिर्फ मुझे ही स्पॉन्सर नहीं करते थे, लेकिन मैं पहला था जो थैंक्स बोलने गया। टैंग मॉम पहले बस फॉर्मल बात करना चाहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोली, अगर सच में एहसान चुकाना चाहते हो तो मेरी मदद करो। वहीं से मुझे टांग यूई और सॉन्ग जिंगयान की कहानी पता चली। टांग यूई एक रिच लड़की, सॉन्ग जिंगयान एक परफेक्ट रिच बॉय। दोनों बचपन से साथ थे, चाइल्डहुड लवर्स टाइप। टांग यूई उसे क्लियरली पसंद करती थी, लेकिन भाई साहब को ट्रू लव चाहिए था। ग्रेजुएशन के बाद जब टांग यूई कन्फेशन करने वाली थी, तभी शौक सॉन्ग जिंगयान गर्लफ्रेंड के साथ विदेश भाग गया। टांग यूई भागी एयरपोर्ट, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब वो होश में आई, तब तक सॉन्ग जिंगयान शादी कर चुका था। उसके बाद टांग यूई खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई। एक खूबसूरत लड़की पूरी तरह टूट गई। तभी मैं एंट्री मारता हूँ। टैंग माम ने मुझे प्लान में डाल दिया, इसे इस प्यार से बाहर निकालो। मैंने विदेश जाने का मौका छोड़ दिया और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। एक पार्टी में मैंने एक्टिंग की, पहली नज़र में प्यार वाला ड्रामा, और फिर उसे फुल क्रेजी तरीके से परस्यू करने लगा। पूरी सोसाइटी को पता चल गया ये लड़का टैंग यूई के लिए पागल है। धीरे धीरे वो मेरी आदत डालने लगी, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ी। फिर एक दिन यॉट पर बैट लगी, जो लड़का समुद्र में कूदकर रिंग ढूंढ लाएगा, उसे ज़मीन मिलेगी। मुझे पता था वो उस ज़मीन के लिए डेस्परेट है, इसलिए बिना सोचे मैं समुद्र में कूद गया। उस दिन पहली बार वो मेरे लिए डर गई, मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके पेरेंट्स काम में इतने बिजी थे कि कभी उसे मीटियर शावर दिखाने नहीं ले गए। बाद में मैंने आधा साल लगाकर सबसे बेस्ट माउंटेन ढूंढा मीटियर शावर देखने के लिए। लेकिन उस रात मैं इंतज़ार करता रहा और मैडम आई ही नहीं। बाद में पता चला वो सॉन्ग जिंगयान को ढूंढने गई थी। तब तक सॉन्ग जिंगयान की शादी में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थीं, और उस दिन के बाद वो हर हफ्ते विदेश जाने लगी। हर बार नए नए गिफ्ट्स लेकर जाती, सॉन्ग जिंगयान को खुश करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताती। जिस दिन सॉन्ग जिंगयान वापस आया,
उससे मिलने की जल्दी में उसने तेज गाड़ी चलाई और फिर एक्सीडेंट में 3 दिन 3 रात बिना सोए उसका ख्याल रखता रहा। वो कोमा में थी, लेकिन हॉस्पिटल बेड पर 999 बार उसी का नाम ले रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया, मदर टैंग ने जो मिशन दिया था वो कभी पूरा नहीं होगा। अच्छी बात यह थी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। सॉन्ग जिंगयान भी डिवोर्स लेकर वापस आ गया था। टैंग यूई को उसका प्यार मिल गया था और मुझे बस निकल जाना था। अब हम दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? काफी देर तक बाहर ना आने पर टैंग यूई किचन में मुझे ढूंढने आई। मैं बस फोन को घूरते हुए खड़ा था, जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो। फिर होश आया। मैंने कामली बोला, कोई नहीं। उस रात उसके पास लेटा था, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई, बस सीलिंग को घूरता रहा। अगली सुबह उसने सामने रखे वेस्टर्न फूड को देखा और मुंह बना लिया। तुम जानते हो मुझे वेस्टर्न फूड पसंद नहीं। फिर क्यों बनाया? मैंने फॉर्क उठाया, स्टेक का टुकड़ा खाया, धीरे से बोला, फ्रिज में बस यही था। असल में झूठ, मैं बस विदेश जाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो ज्यादा सोची नहीं, फोन टेबल पर रखा, लेकिन नजर उसी पर थी। उसे किसी मैसेज का इंतजार था और मुझे पता था किसका। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। वो तुरंत उठा ली। सॉन्ग जिंगयान का मैसेज था और मैडम की कोल्ड लिप्स भी स्माइल करने लगी। मैंने 30 सेकंड तक उसे देखा, फिर क्वाइटली डिवोर्स पेपर्स निकाल लिए। ये मोमेंट मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त से ही रेडी था। टैंग यूई, लेट्स गेट डिवोर्स्ड। मैंने ऐसे बोला जैसे मौसम की बात कर रहा हूं, लेकिन मैडम बिजी थी चैटिंग में और कैजुअली बोली हाँ। मुझे कोई शॉक नहीं हुआ। 5 साल से वो मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रही थी, हाफ क्लोज हाफ डिस्टेंट। अब तो पूरा अटेंशन भी विदड्रॉ कर लिया था। मैंने लास्ट पेज खोला, पेन दिया और साइन करने को कहा। वो बिना देखे साइन कर दी। एक हाथ से साइन, दूसरे से चैटिंग जारी। मैंने पेपर्स रख लिए और बोला, 1 महीने बाद मैं चला जाऊंगा। वो बस बोलकर उठी और चली गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। टैंग यूई, तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? वो मुड़ी कन्फ्यूज्ड। ऑर्फनेज वाले सामान की बात? कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया? मैं अंदर से हंसा, खुद पर। उसे तो ये भी याद नहीं था। कोई बात नहीं, सॉन्ग जिंगयान के साथ खुश रहना। मैं बस मुस्कुरा दिया, बिना मतलब। उस दोपहर मैं ऑर्फनेज गया, काम खत्म करके डायरेक्टर से मिलने गया। सर, मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूं। वो बहुत खुश हुए। जैंग चेन, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बोले, लेकिन टैंग यूई से दूर हो जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल होता है। मैंने बच्चों को खेलते देखा और बोला, दूर नहीं, डिवोर्स हो चुका है। वो शॉक हुए, फिर बोले, अच्छा ही हुआ। अगर वो तुमसे प्यार करती तो कभी यहां तुम्हारे साथ आती। मैं मुस्कुराया, हाँ, डिवोर्स सच में अच्छा है। घर आकर मैंने सामान पैक करना शुरू किया, तब रियलाइज हुआ मेरे पास कपड़े ही कितने कम हैं, बस वही जो शादी के वक्त मिले थे। 5 साल में उसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। फिर मैंने वो सारे गिफ्ट्स निकाले जो मैंने उसे दिए थे और सब स्क्रैप में बेच दिए। इतनी मेहनत से बर्थडे गिफ्ट्स दिए, लेकिन उसने कभी देखा तक नहीं। सब पर डस्ट जमी हुई थी। जब स्क्रैप ट्रक जा रहा था, पीछे से हॉर्न बजा, मुड़कर देखा, मेबाक उससे एक रेड ड्रेस वाली वुमन उतरी। टैंग यूई की सिस्टर टैंग शैन। उसने ट्रक को देखा और बोली, छोटे घर से हो इसलिए कार्डबोर्ड भी बेच रहे हो? मैंने इग्नोर किया और जाने लगा। वो गुस्से में आ गई, आकर मुझे पकड़ लिया। सुनाई नहीं देता? मैं बात कर रही हूं। मैंने उसका हाथ हटाया और इरिटेट होकर देखा, क्योंकि पहली बार मैंने टैंग फैमिली को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया था। टैंग शैन को मैं कभी पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि मेरी औकात ही नहीं है टैंग फैमिली में आने की, इसलिए पूरे 5 साल कभी वो मेरा बनाया ब्रेकफास्ट गिरा देती, तो कभी मेरे धोए हुए कपड़ों पर पैर रख देती। लेकिन अब जब मैं फाइनली फ्री होने वाला था, मुझे उसे इम्प्रेस करने का कोई शौक नहीं बचा था। टैंग शैन पहले तो गुस्सा करने वाली थी, लेकिन फिर अचानक मुस्कुराई। तुम जैसे लोग कार्डबोर्ड बेचो वही अच्छा है। तुम्हें पता भी है, मेरी सिस्टर का फर्स्ट लव वापस आ गया है। अब तुम जैसे टेम्पररी हस्बैंड को निकलना ही पड़ेगा। इतना बोल ही रही थी कि पीछे से एक आदमी आया, व्हाइट शर्ट में। पहली बार मैंने सॉन्ग जिंगयान को देखा। भाई सच में हैंडसम था। 5 साल की फेल्ड मैरिज का उस पर कोई असर नहीं। नो वंडर टैंग यूई उसे इतने सालों से याद कर रही थी। वो आया और टैंग शैन का हाथ पकड़कर बोला, ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। टैंग शैन बोली, कौन सा ब्रदर इन लॉ? मेरी सिस्टर तो हमेशा से तुमसे ही प्यार करती है। वो हर हफ्ते विदेश जाती थी तुमसे मिलने, और जो गिफ्ट्स मिलते थे सब उसने तुम्हारे लिए खरीदे थे। फिर मुझे देखकर बोली, खड़े क्या हो, जाओ उसका लगेज अंदर लेकर आओ। मैंने लगेज की तरफ देखा, इग्नोर किया और सीधा अंदर चला गया। पीछे टैंग शैन गुस्से में पैर पटकती रह गई। आखिर में ड्राइवर ने सामान अंदर रखा। तभी टैंग यूई भी आ गई। उसकी नज़र सीधा सॉन्ग जिंगयान पर गई।
और जैसे उसे राहत मिल गई, फिर उसने मुझसे कहा, उसका घर खाली है, रेनोवेशन चल रहा है, तो कुछ दिन वो यहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सॉन्ग जिंगयान भी एक्टिंग करने लगा, नहीं नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूँ। ब्रदर जांग खुश नहीं लग रहे। टांग युई तुरंत बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत जेनरस है, छोटी बात पर नाराज नहीं होगा। मैं ये सब चुपचाप देख रहा था, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर सॉन्ग, आप आराम से रहिए। अंदर से, भाई, अब तो पूरा घर ही तुम्हारा होने वाला है। टैंग युई ने तुरंत हाउसकीपर को बोला, इनका सामान बिगेस्ट गेस्ट रूम में रखो। टैंगशियान खुश होकर मुझे देखने लगी, फिर बोली, अब डिनर का टाइम है, खड़े क्या हो, जाओ खाना बनाओ। और हाँ भाई, स्पाइसी नहीं खाते, थोड़ा माइल्ड बनाना। हालांकि घर में हाउसकीपर थी, लेकिन हमेशा मैं ही खाना बनाता था, क्योंकि मैडम टांग युई बहुत पिकी थी। मिशलिन शेफ भी फेल, लेकिन मेरा खाना समहाउ पास हो जाता था। लेकिन चाहे मैं कितना भी एफर्ट डालूं, वो बस 2-3 बाइट्स खाकर छोड़ देती। टैंग शियान तो बोनस में कंप्लेन भी करती रहती। इस बार मैंने शांति से कहा, आई कैनॉट कुक। पूरा माहौल फ्रीज। टैंग युई शॉक्ड, क्योंकि मैंने कभी मना नहीं किया था, वो कुछ बोलने ही वाली थी। तभी सॉन्ग जिंगयान ने एंट्री मारी, मेरी गलती है, मुझे नहीं रुकना चाहिए। मैं आउटसाइडर हूं, मुझे जैंग भाई से खाना नहीं बनवाना चाहिए, और ड्रामा करते हुए जाने लगा। टैंग युई ने तुरंत रोक लिया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। फिर मेरी तरफ देखा, तुमने कहा था नाराज नहीं हो, फिर ये क्या एटीट्यूड है। मैंने हाथ उठाया, 2 उंगलियों पर बैंडेज था। मैं इंजर्ड हूं, पानी नहीं छू सकता। असल में कुछ नहीं हुआ था, बस एक्सक्यूज था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म इक्वल्स फीलिंग्स खत्म। अब मैं उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता था। पूरा घर ऑकवर्ड हो गया। पहले मैं सब काम अकेले करता था, इसलिए बाकी स्टाफ आराम से टाइम पर घर चले जाते थे। अब किसी को कुकिंग नहीं आती। टैंगशन बोली, पहले क्यों नहीं बताया, हमें भूखा मारना है क्या। तभी सॉन्ग जिंगयान ने उसे रोका, ऐसे मत बोलो। फिर टांग युई से बोला, इतने साल विदेश में रहा, मुझे हमारे स्कूल के पास वाला हॉटपॉट याद आ रहा है। याद है, हम रोज जाते थे। टैंग युई तुरंत बोली, चलो वहीं चलते हैं। और पूरा ग्रुप निकल पड़ा। मुझे भी साथ घसीट लिया। रास्ते में टैंग युई ड्राइव कर रही थी, पीछे वो दोनों स्कूल मेमोरीज याद करके हंस रहे थे। टैंग शियान बीच बीच में ऐड कर रही थी। तीनों फुल एंजॉय मूड में। फिर अचानक सॉन्ग जिंगयान बोला, सॉरी ब्रदर जेंग, हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, बस आप उन मेमोरीज का हिस्सा नहीं थे। मैंने सोचा, ना पास्ट में था, ना फ्यूचर में रहूंगा। मैंने बस बोला और आंखें बंद कर लीं। टैंग युई ने मुझे थोड़ी देर देखा, उसे लगा शायद मैं बदल गया हूं। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैंने एक्सक्यूज बनाया, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। वहां जाकर ठंडा पानी चेहरे पर डाला, मिरर में खुद को देखा। चेहरा हैंडसम था, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। 5 साल की शादी, सॉन्ग जिंगयान फुल एनर्जेटिक, और मैं पूरी तरह टायर्ड। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा और, फिर मैं फ्री हूं। टांग युई ने पहले ही क्लियर ब्रॉथ हॉटपॉट ऑर्डर कर दिया था। ब्रदर जिंग मीट नहीं खाते, सिलांट्रो छोड़कर बाकी सब वेजिटेबल्स डाल देना। इतने साल बाद भी उसे सॉन्ग जिंगयान की पसंद परफेक्टली याद थी। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, जांगचेन, तुम क्या नहीं खाते। 5 साल की शादी में पहली बार मैडम को मेरी प्रेफरेंस याद आई। मैंने टिश्यू से बोल साफ करते हुए बोला, सी फूड छोड़कर कुछ भी चलेगा। पूरे डिनर में टांग युई बस सॉन्ग जिंगयान पर ध्यान दे रही थी, खुद तो कुछ खाया भी नहीं, बस उसके बोल में खाना डालती रही। बीच में पास वाली टेबल पर लड़ाई शुरू हो गई, और देखते देखते फुल WWE मैच बन गया। फिर एक आदमी ने गुस्से में पूरा उबलता हुआ हॉटपॉट उठाकर फेंक दिया। वो आदमी तो बच गया, लेकिन पॉट सीधा हमारी तरफ उड़ता हुआ आया, चिल्लाने की आवाजों के बीच। टांग युई ने तुरंत सॉन्ग जिंगयान को पकड़कर साइड में कर लिया, और मैं बस खड़ा देखता रह गया। अगले ही पल पूरा उबलता सूप मेरे ऊपर। मेरे हाथ लाल हो गए, ब्लिस्टर्स आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे 1000 नीडल्स चुभ रही हों। दर्द इतना था कि बोल भी नहीं पा रहा था। जैंग चेन, टैंग युई मेरे पास आई। पहली बार पैनिक में दर्द हो रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी टैंग शियान चिल्लाई, ओ माय गॉड, ब्रदर जिंग इंजर्ड हो गए। बस सीन पलट गया। टांग युई तुरंत सॉन्ग जिंगयान की तरफ भागी। उसके हाथ पर बस 2-3 बूंद ऑयल गिरी थी। सॉन्ग जिंगयान बोला, मैं ठीक हूं, पहले जांग चेन को ले जाओ। लेकिन टांग शियान बोली, कैसे ठीक हो, बचपन से पैम्पर्ड हो, छोटी सी चोट भी दर्द करती है। दीदी, खड़ी क्या हो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। और मैडम सच में उसे लेकर भाग गई। जाते जाते बस इतना बोली, तुम टैक्सी लेकर हॉस्पिटल चले जाना। वाह, हस्बैंड रोस्ट हो गया, लेकिन प्रायोरिटी एक्स बॉयफ्रेंड।
उनके जाते ही मैं दर्द सहते हुए खड़ा था। स्टाफ वाले आए, फर्स्ट एड दिया, पेन किलर दिया, थोड़ा आराम मिला। कपड़े बदलकर मैं खुद ही टैक्सी लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और बोला रोज दवा लगाना, स्कार्स नहीं पड़ेंगे। इतना दर्द था कि आंखें बंद करनी पड़ीं। पास में नर्सेस बात कर रही थीं, टैंग ग्रुप मिस्टर सॉन्ग का कितना ख्याल रखता है। बस थोड़ा सा बर्न हुआ, लेकिन पूरा फ्लोर बुक कर लिया। डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट्स भी बुला लिए। इतनी केयर तो हमें भी मिलती। मैं अंदर से हंस पड़ा। सच में 10,000 साल में एक बार ऐसी वाइफ मिलती है। गंभीर इंजर्ड हस्बैंड को छोड़कर हल्की सी चोट वाले ईएक्स का केयर करना, लेजेंड लेवल अचीवमेंट। ट्रीटमेंट के बाद मैं बाहर निकला, फोन देखा, फॉरेन यूनिवर्सिटी से एडमिशन मैसेज आया। 5 साल बाद मैंने फिर से ब्रश उठाया, सामान खरीदा और सीधे टैंग हाउस जाने के बजाय माउंटेन चला गया। वहां का व्यू फुल पीसफुल लेक, माउंटेन्स जैसे पेंटिंग ही हो। सालों का दबाव एकदम खत्म हो गया। मैंने पेंटिंग शुरू की और 3 दिन वहीं रहा। कोई टेंशन नहीं, बस फ्रीडम। फिर पेंटिंग स्कूल भेजकर फोन ऑन किया और शॉक, मिस्ड कॉल्स प्लस मैसेजेस फुल स्क्रीन, सब टैंग यूई के। इतने साल में उसने कभी कॉल नहीं किया और अब स्पैम मोड ऑन। तभी टांगशियान का कॉल आया। कहाँ मर गए थे तुम? मेरी सिस्टर तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। मैंने सोचा अच्छा जोक है, लेकिन फोन पर 100 जोड़ मिस्ड कॉल्स देखे तो लगा ये क्या प्लॉट ट्विस्ट है भाई। टैंग यूई मुझे ढूंढ रही है क्यों? कंफ्यूज्ड होकर मैं घर वापस गया। मैं कार से उतरा तो विला की हाउसकीपर मुझे देखकर ऑलमोस्ट रो ही पड़ी। सर, आप फाइनली आ गए। आपके बिना घर फुल केओस हो गया था। जो भी करते हैं, डायरेक्टर टैंग को पसंद नहीं आता। कई दिनों से गुस्से में हैं। मैं समझ गया, उन्हें मेरी आदत पड़ गई थी। लेकिन अब उन्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमेशा के लिए जाने वाला हूं। मैंने हाउसकीपर को थोड़ा काम किया और अंदर गया। पूरा घर अंधेरा था। टैंग यूई अकेली सोफा पर बैठी थी। मुझे देखकर उसने काफी देर तक देखा, फिर बोली, कहाँ थे तुम इतने दिन? मैंने जैकेट उतारते हुए बोला, माउंटेन गया था, पेंटिंग इंस्पिरेशन के लिए। वो फ्राउंड, अचानक पेंटिंग? अचानक नहीं, मैं तो पहले से आर्टिस्ट था। लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, बस बोला, बस मन किया। फिर उसने टॉपिक बदला, उस दिन हॉटपॉट में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। बस सॉन्ग जिंगयान बचपन से पैम्पर्ड है, छोटी सी चोट भी उसे बहुत दर्द देती है, इसलिए मैं उसे पहले हॉस्पिटल ले गई। वाह, लॉजिक। हस्बैंड रोस्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुमने उस वक्त कुछ कहा भी नहीं। अब क्यों नाराज हो? वैसे भी उसका घर ठीक हो गया है, वो शिफ्ट हो गया। मतलब अब एटीट्यूड मत दिखाओ। मैंने बस बोला और ऊपर जाने लगा। पीछे से आवाज आई, जांगचेन, मुझे भूख लगी है, नूडल्स बना दो। मैंने हाथ उठाया, बैंडेज दिखाया, भूल गई मैं भी इंजर्ड हूं। वो थोड़ी शॉक्ड, लेकिन मैं बिना देखे ऊपर चला गया। कुछ देर बाद वो मेरे सामने एक एक्सपेंसिव वॉच लेकर आई। उस दिन हॉटपॉट में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, ये कॉम्पेंसेशन है। मैं वॉच को देखता रहा। 5 साल, पूरे 5 साल में पहली बार उसने मुझे गिफ्ट दिया, और वो भी कॉम्पेंसेशन। मतलब सॉरी, मैं अपने एक्स के साथ बिजी थी वाला गिफ्ट। मुझे याद आया उसके ऑफिस में गिफ्ट्स का ढेर, जो उसने सॉन्ग जिंगयान के लिए खरीदे थे। मैंने अंदर की फीलिंग दबा दी। जो गिफ्ट मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने लिया ही नहीं। वो बोली, अगर पसंद नहीं है तो बता देना, असिस्टेंट से ऑक्शन से सबसे एक्सपेंसिव मंगवाया है। तभी बाहर से टैंगशियान की आवाज, ब्रदर जिंगयान, आपको यहां आना चाहिए था। वो उसे अंदर खींचकर लाई और मेरी हाथ की वॉच देखकर बोली, OMG, ब्रदर जिंग को ये वॉच बहुत पसंद है। सीन समझ आ गया? टैंग यूई की आंखों में हेजिटेशन। मैंने सीधे वॉच उठाई और सॉन्ग जिंगयान को दे दी। आपके लिए खरीदी है, आप ही रखिए। एक लाइन में मैंने उसका कंफ्यूजन सॉल्व कर दिया। पहली बार टैंग यूई मुझे अजीब तरीके से देखने लगी, जैसे मैं बदल गया हूं। और सच में मैं बदल गया था। 1 हफ्ते बाद डिवोर्स पीरियड खत्म होने वाला था। फाइनली फ्रीडम। मैंने पैकिंग शुरू की। तभी टैंग यूई ने असिस्टेंट से मेरे लिए एक्सपेंसिव सूट भेजा, मेन मैंशन में पार्टी के लिए। मैं हंसा, लीगल रिलेशनशिप खत्म, लेकिन मैडम को पता ही नहीं। मैं मना करने वाला था, लेकिन मदर टैंग से मिलना था, तो सूट पहनकर पार्टी में चला गया। वहां देखा
सॉन्ग जिंग यान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे, डायरेक्टर टैंग तुमसे कितना प्यार करती है। ये वॉच लिमिटेड एडिशन है, प्योर वर्ल्ड में एक ही पीस। किसी मिस्टीरियस टाइकून ने खरीदी थी। पता चला वो डायरेक्टर टैंग थी। इतने साल बाद भी वो तुम्हें नहीं भूली। स्कूल में रोज तुम्हें पिक ड्रॉप करती थी। डेस्क में चॉकलेट्स जेली सब वही रखती थी। एक बार तुमने इग्नोर किया तो वो रो पड़ी थी। हर हफ्ते विदेश जाकर तुम्हें देखती थी, गिफ्ट्स देती थी तुम्हें खुश करने के लिए। अब तुम वापस आ गए हो और जांग चेन तो उसे पसंद भी नहीं। तुम दोनों को साथ होना चाहिए। सब लोग टीज कर रहे थे, हाँ हाँ टुगेदर हो जाओ। और मैं कॉर्नर में खड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। मैं वहां खड़ा ये सब देख रहा था। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और मेरी वाइफ के पुराने प्यार की लव स्टोरी सुनाकर एंजॉय कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, जांग चेन। मैं पलटा। मदर टैंग थी। मैं मॉम बोलने वाला था, लेकिन फिर खुद को रोका। आंटी। उन्होंने हल्का सा साय लिया और मुझे विदेश जाने के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। सब अरेंज कर दिया है, तुम्हारी फ्लाइट 8 घंटे में है, कुछ और चाहिए? मेरे हाथ कांप रहे थे। फाइनली फ्रीडम मिलने वाला था। मैंने डीप ब्रेथ लिया। थैंक यू आंटी, आपने बहुत हेल्प की। फिर धीरे से बोला, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर टैंग यूई पूछे तो बोलना आपको कुछ नहीं पता। हम दोनों का फिर कभी मिलना ना हो, यही बेटर है। वो शॉक हो गई, तुमने उसे बताया नहीं? मैं मन में सोच रहा था, क्या बताऊं? कि मैं प्लान करके उसके पास आया था, या ये कि 5 साल तक जो प्यार दिखाया वो असली नहीं था, या ये कि अब मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब जब उसका फर्स्ट लव वापस आ गया है, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं बस मुस्कुराया, बताने की जरूरत नहीं, बस जल्दी जाना चाहता हूं। तभी पीछे से आवाज, लीव मतलब? मैं पलटा। टैंग यूई खड़ी थी। दिल थोड़ा हिला, समझ नहीं आया उसने कितना सुना। तभी मदर टैंग ने संभाल लिया, कुछ नहीं, तुम यहां क्यों आई? टैंग यूई ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस बोली, मॉम केक कट करने का टाइम है। मदर टैंग बोली, तुम लोग कर लो, मैं ठीक नहीं हूं, और ऊपर चली गईं। अब टैंग यूई ने हाथ बढ़ाया, चलो केक कट करते हैं। मैंने सिर हिलाया, बैंडेज वाला हाथ दिखाया। नहीं, सॉन्ग जिंग यान के साथ कर लो। वो कंफ्यूज्ड, मैं उसके पास क्यों जाऊं? मैं हल्का मुस्कुराया, हमेशा तो वही करती हो। 5 साल से उसके लिए विदेश जाती रही, अब मैं खुद मौका दे रहा हूं, यूज इट। वो और कंफ्यूज्ड, क्या हो गया तुम्हें? मैं बोला, तुम दोनों क्लोज हो, बस केक ही तो है। मैं जेन्युइनली काम दिख रहा था। तो वो भी ज्यादा नहीं बोली, सीधा गई सॉन्ग जिंग यान के पास। उसके कान में कुछ बोला। भाई का फेस रेड। फिर दोनों स्टेज पर गए, हाथ पकड़कर केक कट किया। सीन ऐसा लग रहा था बर्थडे नहीं, वेडिंग चल रही है। नीचे सब लोग क्लैप कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे, किस किस। सॉन्ग जिंगयान लाल टमाटर, टांग यूई भी थोड़ा ब्लश, लेकिन रोक भी नहीं रही थी। और मैं फोन निकालकर टाइम देख रहा था। 3 घंटे में फ्लाइट, अब निकलना चाहिए। लेकिन लोगों को लगा बेचारा दुखी है। थोड़ी देर बाद टैंग शियान और उसके रिच गैंग मेरे पास आ गए। चारों तरफ से घेर लिया। जांग चेन, इतने साल शादी के बाद भी बस खड़े होकर मेरी सिस्टर और जिंगयान को देख सकते हो। मैंने पहले ही कहा था वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम बस उसका इमोशनल बैंडेज थे। अगर थोड़ी भी शर्म होती तो पहले ही छोड़ देते। मैंने इग्नोर किया, मुझे पैकिंग करनी थी। लेकिन ये लोग रुके नहीं। अरे अगली डकलिंग स्वॉन बनने का सपना? अगर जिंगयान विदेश नहीं जाता तो तुम्हें ये जगह मिलती? अपनी औकात पता है। और बोलते बोलते मुझे पुश करने लगे। मैं चुप रहा। फिर एक गुस्से वाला लड़का आया और जोर से धक्का दे दिया। मैं पीछे गिरा, सीधा शैंपेन टावर पर। धड़ाम। सारे ग्लास टूट गए, व्हाइट वाइन जोड़ मेरा खून मिक्स। पूरा हॉल शॉक। टैंग यूई ने ये देखा और तुरंत दौड़ी, सॉन्ग जिंगयान को छोड़कर मेरे पास आई। मुझे उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा, किसने किया ये? सब चुप। वो डॉक्टर बुलाने को बोल रही थी। तभी बॉडीगार्ड दौड़कर आया, मिस टैंग, मिस्टर सॉन्ग के पेट में दर्द हो रहा है। बस फिर से प्लॉट ट्विस्ट। गेम खत्म। टैंग यूई, लोडिंग कंफ्यूजन में, जाओ उसकी देखभाल करो, मैं खुद संभाल लूंगा। इनर वॉइस, प्रैक्टिस हो चुकी है इग्नोर होने की, नो वरीज। वो गिल्ट फेस बनाकर चली गई और मैं वही खड़ा, ब्रोकन लेकिन स्टेबल।
बाकी लोग बोले, सिंपैथी लेने की कोशिश मत कर। मैं, सिंपैथी नहीं भाई, एग्जिट प्लान चल रहा है। मैं चुपचाप रूम में गया, खुद दवा लगाई, नए कपड़े पहने और निकल पड़ा। घर जाकर पैकिंग की डिवोर्स पेपर टेबल पर रखा। दूर खोला, सामने टांगचियान। वो बोली, कहाँ भाग रहे हो? मैं, भाग नहीं रहा, निकल रहा हूं परमानेंटली। उसका दिमाग सिस्टम एरर 404। मैं बोला, डिवोर्स कर रहा हूं, तुम लोग खुश रहो। वो बोली, ड्रामा मत कर। मैं, टेबल पे पेपर है, जाकर चेक कर लो। और फिर मैंने आखिरी बार घर देखा, सोचा 5 साल इक्वल्स फ्री ट्रायल खत्म। मैं मुस्कुराया, पहली बार जेन्युइनली। अब मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूं। और बस लगेज उठाया और अंधेरी रात में गायब हो गया। दी एंड नहीं, रियल स्टार्ट।